नमस्कार, हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज ऐसे ज्वलंत विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, और इस वायरल कहानी का असली सच क्या है, आज जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 20-25 सालों से क्रिकेट के मैदान पर अपने जजमेंट के जरिए, अपने फैसलों के जरिए न सिर्फ खिलाड़ियों को संतुष्ट करते रहे हैं, बल्कि उनके फैसलों पे अक्सर लोग चर्चा भी करते हैं और अलग अलग तरीके से वो डेमोस्ट्रेट भी करते हैं। अनिल चौधरी एलीट ग्रुप के अंपायर रह चुके हैं, वो हमारे साथ इस समय है। और हमसे उनसे गुजारिश की, हालांकि वो आईपीएल के बाद एक लंबे कहते हैं ना सेशन के बाद छुट्टियों पे जा रहे हैं, लेकिन हमने गुजारिश की और उनको पकड़ा कि जो ये विषय चल रहा है उससे जरा थोड़ी सी बातचीत की जाए। अनिल भाई, कल आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका ए जो मैच चला, जहाँ पे आखिरी बॉल, सबसे पहले चर्चा उसी से शुरू कर लेते हैं। आखिरी बॉल जो कहते हैं ना, नेकेड आई से लगा कि वो वेस्ट आई से ऊपर जा रही है और शायद नो बॉल हो, लेकिन वो एक रन हुआ और उसके बाद इंडियन खिलाड़ी चले गए बिना अंपायर के डिसीजन को वेट किए हुए, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। कैसे देखते हैं, क्या जो विवाद शुरू हुआ वो इसी मुद्दे से को लेकर शुरू हुआ? देखिए, मैं पहली बात तो मैं आराम नहीं कर रहा था। मैं यूरोप T20 करके आया हूँ अभी। सब अच्छा लोग अच्छा, थे वहाँ, ओके। सैम इंटरवल थे, बिली बॉर्डन, ये सब लोग थे। जी मैं ट्रांजिट में जी, हूँ अभी। मैंने देखी है क्लिप। हुआ क्या है कि देखिए, इसीलिए आपको याद आ रहा होगा ट्रैकर कितना जरूरी है। आप बिल्कुल कितने सारे, बिल्कुल। हाँ, आजकल जो आईपीएल में शुरू किया बीसीसीआई ने, क्योंकि उसमें डेटा लेते हैं, अपराइट होता है बैट्समैन, और फिर वो बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री वो पता लगती है। होता है क्या, ये वाले रिप्ले में ना आपको हमेशा थोड़ी बॉल ऊपर लगेगी, मार्जिनल, क्योंकि उसको बॉल हम्म को आगे रोकना पड़ता है। आपको जो बॉल का डिप है वो दिखता नहीं है। और एक और बात, शायद जब ये नो बॉल दी गई तो दे सकते हैं, नॉन डीआरएस मैचेस में डिसमिसल पे नो बॉल चेक करना अलाउड है। शायद थोड़ा रोक देना चाहिए था प्लेयरों को पहले, कम्युनिकेशन शायद लेट हुआ क्या अंपायरों की तरफ हम्म। से। बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। जनरली जब ऐसा कुछ होता है तो अंपायर रोक देते हैं कि वी आर चेकिंग। वो जी, कोऑर्डिनेशन मुझे थोड़ा गड़बड़ाया, इसलिए शायद बाद में एग्रेसिव और सारी चीजें हुई। मुझे ऐसा लगा देखने से रिप्ले। देखिए अनिल भाई, चलिए इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैच हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तिलक वर्मा जाके अंपायर से बहस करने लगे कि लाइट शायद फेड हो रही है, उनको बाद में बैटिंग पड़ने करनी पड़ेगी, तमाम चीजें हुई वहां पर। कैसे आप देखते हैं, क्या ये एक लचर प्रदर्शन को छुपाने का एक वो था, और टीम मैनेजमेंट की फेल्यूर आप देख रहे हैं, भारतीय टीम मैनेजमेंट कि वो रोक नहीं पाए अपने कप्तान को, अपने जो युवा खिलाड़ी हैं उनको, कि अंपायर से जाके बहस करना। आप भी अंपायर रहे हैं और अलग अलग देशों में आपने अंपायरिंग की। ये इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? ये तो मतलब जेंटलमैन गेम्स के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहा था। देखिए, डिसीजन और बाकी चीजें अलग है, लेकिन हाँ, बिहेवियर कंट्रोल में होना चाहिए। और एक बात और कि मुझे लगता है शायद ये माहौल एकदम से खराब नहीं होता क्रिकेट में हमेशा, क्योंकि मैं हम्म जब भी अंपायरिंग की मुझे आइडिया है, ये कभी भी एक बॉल पे खराब नहीं होता माहौल। इसका मतलब पूरे हम्म मैच में ठीक नहीं चल रहा होगा, और जरूर कैप्टन किसी बात से अपसेट रहे होंगे। आई थिंक मैनेजर का इसमें काफी रोल है, उनको लीड लेना चाहिए था और इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आप दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। बिहेवियर इशू हम्म का डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना है नहीं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। और जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, यंग जनरेशन उनको देखती है, आई थिंक उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी लिमिट तक जा सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता था, मैं इसको ऐसे कहूंगा। नहीं नहीं, इससे पहले वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के साथ जो हुआ पिच पर, उस विवाद पे जाए, आपसे रूल जानना चाहेंगे कि जब फेड हो रही हो लाइट, जैसे कि कल हम सबने देखा कि वो सुपर ओवर होना था, तिलक वर्मा ने ऑब्जेक्ट किया वहां पे, कई चीजें वहां पे हुई और 10 मिनट का खेल वेस्ट हुआ एक तरीके से। ये अंतिम फैसला तो अंपायर का ही होता है कि आपको मैच खिलाना है या नहीं खिलाना है। कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ रूल कहता है कि अगर फेड हो रही है लाइट, क्या कैप्टन कंप्लेन कर सकता है, या अंपायर को जो लाइट मीटर होता है वो निकाल के देखना चाहिए था? क्या किस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं? ये बहुत पहले होता था कि बैटिंग टीम के लोगों की बात पे कैप्टन बोलता था और अंपायर कॉल करते, लेकिन बहुत साल हो गए। ग्राउंड वेदर लाइट पूरी तरह से अंपायर की कॉल है। इसमें ना फील्डिंग हम्म साइड कुछ कह सकती, ना बैटिंग साइड कुछ कह सकती। प्रोटोकॉल पता नहीं उन्होंने क्या रखा होगा, क्या फॉलो किया। लाइट मीटर आप तब निकालेंगे जब आपने लाइट मीटर यूज किया हो पहले मैच में। अब स्ट्रेट हम्म अवे अगर आपको लग रहा है लाइट कम है तो लाइट मीटर की जरूरत नहीं है, आप नेकेड आई से मना कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो अब आप ग्राउंड पे हो तो तभी पता लगती है, क्योंकि टीवी पे उतना अच्छा पता नहीं लगता कितनी लाइट है। और व्हाइट हम्म बॉल और रेड बॉल का भी फर्क होता है। व्हाइट बॉल में जनरली मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ी विजिबिलिटी बेटर होती है रेड बॉल हम्म के मुकाबले। तो हो सकता है अंपायर्स को ये लगाओ, क्योंकि इतनी दूर बैठ के इस तरह की बात को कहना कि कैप्टन ठीक थे, वो तो बड़ा ट्रिकी है। लेकिन जी। प्रोटोकॉल ऐसा है कि सिर्फ अंपायर की ही कॉल है। इसमें किसी भी टीम का कोई रोल नहीं है कि वो कहें कि बैटिंग आपकी वो खराब है कि नहीं, सब। अरे भाई, अब एक रूल और आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स है वो भी समझेंगे इस चीज को। वो रूल ये है कि क्या सीरीज शुरू होने से पहले, या कोई ट्रायंगुलर सीरीज है
या फोर नेशन टूर्नामेंट है, क्या जो प्लेइंग कंडीशन है वो तय की जाती हैं कि आप फ्लड लाइट जलाएं? क्योंकि दम्बुला आप भी गए, हम सब भी गए हुए हैं, फ्लड लाइट लगी हुई है वहां पे। तो अगर ये फ्लड लाइट पहले से ऑन, जी जी बताएं। ये सीरीज से पहले सब डिसाइड होता है। आप ऐसे नहीं कि आप कभी भी जला लें। ये तो ट्राई नेशन टूर्नामेंट है, ये पहले सब डिसाइड हो गया होगा, प्रोटोकॉल ही फॉलो होगा। आप उसको बीच में चेंज भी नहीं कर सकते। हम्म। चलिए अब आते हैं उस विवाद को लेकर, बहुत ज्यादा जिसकी सोशल मीडिया पे क्लिप्स आप भी देख रहे होंगे अनिल भाई की, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के खिलाड़ियों से भिड़ गए, धक्का मुक्की तक बात आ गई। कैसे आप देख रहे हैं? आपने आपने तमाम यंगस्टर्स को देखा है, वो विराट हो चाहे दुनिया भर के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। एग्रेशन एक अलग चीज है, ओवर एग्रेशन हो जाना, ओवर एग्रेसिव होना। क्या ये फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे थे कि आखिर 3 बॉल पे 2 छक्के मारने थे वो नहीं लगे, या श्रीलंका खिलाड़ियों ने वहां पे पोक किया, एक तरह से पिन मारने का काम किया, लेकिन पिन मारा भी है? तो क्या ये जेस्चर आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक 15 साल का लड़का जो इंडियन टीम में दस्तक दे रहा है ऑलरेडी। मुझे पता नहीं अंदर वहाँ क्या माहौल रहा होगा। और हमेशा ये मैंने देखा है कि एशिया की जब टीमें खेलती हैं आपस में, तो क्योंकि ना बहुत सारी लैंग्वेज समझते हैं एक दूसरे की, बहुत हम्म। सारे कल्चर मोरल सेम है। हो सकता है कि टेंस हो गई सिचुएशन, लेकिन बचना चाहिए। फोकस अगर ठीक बात पे रहे तो अच्छा है, वो कोई भी खिलाड़ी हो। जी। अब तो सोशल मीडिया में ये भी चलने लगा अनिल भाई, आपने सचिन को भी आपने अंपायरिंग की, आपने मैदान पे देखा है, विराट को भी देखा है। अब लोग ये यहाँ तक कहने लगे कि वैभव सूर्यवंशी मैदान पे तो विराट कोहली है और मैदान के बाहर सचिन तेंदुलकर है। कैसे देखते हैं आप इसको? एज अंपायर, एज अ नहीं, बहुत कमेंटेटर, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनको मुझे लगता है कि जो भी उनके लोग साथ होंगे समझाएंगे, और ये फालतू की चीजों से बचना चाहिए। और जी इतना बढ़िया टैलेंट है, इस तरह की चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए उनको। अनिल भाई, क्योंकि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वैभव भिड़ गए थे जाके। क्या इसमें बहुत जरूरी है इस समय कि उनके साथ कुछ लोग ऐसे हों जो उनको एक तरह से कहा जाए केयर, हैंडल विद केयर वाला मामला चल रहा है इस समय, क्योंकि यंगस्टर है, बहुत कम एज है। और बीइंग अंपायर, आपने जो ऑब्जर्व किया है, वो किस तरह से आप देखते हैं? क्या क्या कुछ होनी चाहिए स्ट्रेटजी उनको आगे लेके जाने की? मैं तो देखिए उनसे एक दो बार मिला हूँ लड़के से। बहुत ही हम्बल है, बहुत ही जेंटल है, हम्म। बहुत मतलब बहुत रेस्पेक्टफुल है। मुझे पता नहीं वहाँ किस बात पे क्या हुआ। हो सकता है अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा बातें हो रही हो। आपको कई बार आपको नहीं पता लगता, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हम्म। भी होता है, और आपको हेड ऑन होना पड़ता है कई बार मैच में जब एग्रेशन हो। बट मेरा हम्म। मानना ये है कि खेल पे ध्यान रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो किसी भी टीम का प्लेयर हो, कोई भी क्यों ना खिलाड़ी हो। और हमारे पास आप ऐसे खिलाड़ियों के नाम आपने लिए, सचिन, विराट। एग्रेशन को आप ना अपनी बैटिंग बॉलिंग में निकालें तो बेटर होता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। अनिल भाई, क्योंकि तमाम जो दर्शक है, फैंस, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस पे कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ी ने धक्का दिया, वर्बली वैभव और उनके साथ जो बैट्समैन थे वो इन्वॉल्व थे। क्या रूल क्या कहता है? क्या कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि आप फिजिकल टच तो एकदम ही मना है। जितना मैं आपसे जितनी बार भी बात करता हूँ, आप ये बताते रहते हैं हम लोगों को, आपकी क्लिप्स भी हम लोग देखते रहते हैं और बड़ा ही नॉलेज मिलती है उससे। क्या क्या रूल क्या कहता है? क्या है ये पूरा रूल? अंपायर ने जरूर रिपोर्ट किया होगा, और इस पे रेफरी का फाइनल कॉल होगा कि वो कितना क्या करते हैं, कौन सा कितना फाइन करते हैं या जो भी है। और वो बहुत प्रोसेस एविडेंस वाला है नहीं, उसमें दोनों। फिजिकल असॉल्ट कौन से रूल में आता है अनिल भाई, और सीधा मैक्सिमम क्या सजा है? वो तो लेवल 3 पे चला जाएगा सीधा। डिपेंड करता है वो कितना सीवियर था। मैंने वो देखा नहीं एज इट इज, क्योंकि मैं जी। ट्रैवल में था और नहीं, मैं सब। आपको बता रहा हूँ, श्रीलंका के खिलाड़ी ने वैभव को धक्का मारा, वर्बल टॉक हुई, देन वो फिजिकल श्रीलंका के खिलाड़ी हुए, वैभव नहीं हुए इसमें वो फिजिकल। सीवियर है। अगर किसी ने इस तरह का धक्का दिया तो बहुत सीरियस रीजन है। और ये मैं बता रहा हूँ, जो आप बातें बता रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये ना सीक्वेंस हो रही होगी। ये एकदम कभी जी। नहीं होता। ये 1 2 3 करके हो रहा होगा, धीरे धीरे ये ऐसे एकदम से फिर बढ़ गया। ये कभी भी एक बॉल पे नहीं होता। इसका मतलब माहौल ठीक जी। नहीं होगा वहां पे। हो सकता है वो लोग ज्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे हमारे खिलाड़ी भड़क गए हो। दोनों ही हम्म। प्लेयर, यंग एज ये होती है इसमें थोड़ा। मुझे लगता है ओवरऑल माहौल शायद ठीक नहीं है। अपोजिशन भी बहुत, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रोवोक कर रही है ऐसा। और आप कह रहे हैं कि धक्का दिया है तो फिर बहुत ही सीरियस है। नहीं नहीं, फिजिकल हुआ, वो तो सबने देखा, वो तो वायरल है पूरा अनिल भाई। तो आप मैं कोई देख इंसिडेंट बताएं जब आप अंपायरिंग कर रहे हो और इस तरह का फिजिकल कोई हुआ वो मामला, जब आपने बीच में जाके बीच बचाव किया हो, क्योंकि कल अंपायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब उन्होंने हटाया। आपको कोई इंसिडेंट याद आ रहा हो, बीच बचाव किया हो और फिर आपने अपनी रिपोर्ट में चीजें लिखी हो मैच रेफरी के पास? होते रहते हैं, डोमेस्टिक में तो नहीं हुआ ऐसा। एक बार पोलार्ड और ब्रेवो का हो गया था। वो जाके उन्होंने जी, उनको कर आप दिया थे था, तो मैदान हाँ। में, मुझे याद है जी। जी वही हाँ। वही मैं पूछा क्या हुआ था जी तब। हाँ। वो शायद कुछ वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, तो किसी बात पे जाके, और हमें लग रहा था कि कुछ होगा और वही हुआ। उन्होंने
पोलार्ड या दोनों में से पता नहीं किसने, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, पर फिजिकल टच था। वी रिपोर्टेड एंड रोशन महाना रेफरी, एक्शन हुआ था उसके ऊपर। जी। तो क्या बैन होने की संभावना होती है इसमें अनिल भाई? सारे एक आध सारे मैच का। क्लॉजेज हैं। मुझे लगता है इतना इतना एकदम से नहीं होगा, क्योंकि पहले अगर कोई जी। उसका रिकॉर्ड नहीं है। बट हाँ, वो लेवल बहुत बड़ा लगेगा, अगर सचमुच धक्का दिया है तो मैं एक बार देख लूं तो मैं और अच्छा बता पाऊंगा, क्योंकि जी। फिजिकल टच का तो कोई चांस ही नहीं है। आप तना तनी, वो एक दूसरे पे बैंटर, वो सब चलता है, उसमें भी रिपोर्ट होते हैं, लोग सेंड ऑफ में भी होते हैं, लेकिन ये धक्का वक्का मारना तो आई थिंक दिस वेरी सीरियस, दिस कैन गो टू हाँ लेवल बिल्कुल 3। सीरियस है। और ये चलिए, वैभव ने जो भी वर्बल टॉक हुआ, लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जिस तरह का जेस्चर दिया, एक तो वो होस्ट टीम है, उनको ये भी देखना चाहिए। हम लोग एज अ कहते हैं ना, मेहमान टीम के तौर पे हम सब पहुंचे हुए हैं वहां पे, तो थोड़ा मेहमान नवाजी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में इतनी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में अनिल भाई, क्योंकि मुझे पता है आपको फ्लाइट पकड़नी है, आखिरी दो सवाल है मेरे। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की वजह से ये हो रहा है, या आजकल की जो जेंजीज आ रही हैं, पेशेंस लेवल थोड़ा कम हुआ है? क्योंकि आप तो लगातार हर एरा में अंपायरिंग करी है, हर एरा के देखिए क्रिकेटर्स को आपने देखा। देखिए राजीव, अगर क्रिकेट में अग्रेशन हो तो मजा नहीं आएगा देखने में, लेकिन गाइडलाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अब इंटरवीन जल्दी कर दें अंपायर तो अच्छा रहता है। अंपायर कम्युनिकेट करते हैं प्लेयर्स को, तो नौबत कम आती है, क्योंकि थोड़ा भी हम्म। आप छोड़ देंगे ना तो फिर बात बढ़ जाती है। फिर वो एक ऐसी लाइन आ जाती है कि अंपायर को भी लगना शुरू होता है कि रोकूं कि ना रोकूं। तो शुरू में जल्दी हम्म। इंटरवीन करें, बात करें, मैनेजर को मैसेज पहुंचाए, रेफरी को भी इंटरवीन करना चाहिए, दोनों ड्रेसिंग रूम में जाके बात करें, ब्रेक होते हैं बीच में। आप सब काम ब्लैक एंड व्हाइट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हम्म। प्रोएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव रेफरी हैं, आप जाके बात कीजिए, बहुत चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ये बच्चे मान जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन उनसे कम्युनिकेट करना जरूरी है सही समय पे। अनिल भाई, आखिरी सवाल चलते थे, क्या जो न्यूट्रल अंपायर नहीं होते, क्योंकि जब इंडिया ए या श्रीलंका या वॉट एवर जो भी ए टीमें खेल रही होती हैं, उसमें न्यूट्रल अंपायर नहीं होते, क्या ये भी एक थोड़ी कसक है? शायद इंडियन खिलाड़ियों को लगा कि वहां के लोकल अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो श्रीलंका को फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये विवाद इतना बड़ा हो गया। और एम्पायर्स को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। अ, कैसे आप देखते हैं मेरा इसको? मेरा ये मानना है कि सभी अंपायर न्यूट्रल होते हैं, और कभी कभी जी। परसेप्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बैक टू बैक कुछ कॉल्स ऐसी हो जाए तो हाँ, ये प्रॉब्लम कभी हो सकती है। सीनियर क्रिकेट में आपको याद है बहुत साल पहले शुरू हुआ था तो न्यूट्रल अंपायर आ गए थे, हो सकता है कल को इन सब टूर्नामेंट में नौबत आ जाए। लेकिन जी। थोड़ा परसेप्शन थोड़ा रहता है, और मेरा ये मानना है कि सब अंपायर न्यूट्रल ही होते हैं। अब हर एक की स्किल अलग हो सकती है, कोई अंपायर प्रेशर हम्म। लेता है, कोई नहीं लेता, वो बहुत इंडिविजुअल कमेंट हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। चलिए अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब ने उन अंपायर से अभी दौर देखा है जब उनकी वजह से पूरे पूरे दिन खेल नहीं हुआ। शकूर राणा और खिजर हयात की बात करें जो पाकिस्तान के थे, फिर वो दौर भी देखा जहां वेंकट राघवन सर, अनिल भाई जैसे अंपायर्स आए, वी रामास्वामी आए, बहुत से ऐसे बड़े बड़े अंपायर्स आए जिनकी रिस्पेक्ट थी। डिकी बर्ड की बात कर लें या डेविड शेफर्ड की बात करें, पाकिस्तान के भी कुछ अच्छे अंपायर्स आए जिनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट थी वर्ल्ड क्रिकेट में। और शायद क्रिकेट उन गिने चुने खेलों में से एक रह गया जहां अभी भी अंपायर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितने की बड़े खिलाड़ियों की होती है। और इसीलिए शायद इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि खिलाड़ी भी इस बात को समझेंगे कि अंपायर्स भी अंत में ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप उन गलतियों को लेकर फिर खेल की छवि को ना खराब करें तो शायद ज्यादा बेहतर है। और कहीं ना कहीं एक एक इशारा अनिल भाई की भी तरफ से था कि ह्यूमन बीइंग है और खेल को खेल की तरह रहने दें, गाइडलाइंस में आप क्रिकेट को खेलें, एग्रेशन रखें, एग्रेशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेशन की लाइन पार ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।